हाय गाइस, वेलकम टू जीएस आचार्य। मैं यश आप लोगों के लिए बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस का नया वीडियो लाया हूं। इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा कि कल यानी गुरुवार के दिन बैंक निफ्टी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होंगे, कैसे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, कहां पर आपकी एंट्री होगी, कितना अपना टारगेट रखेंगे, कितना स्टॉप लॉस रखेंगे, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि हमारा निफ्टी बैंक का चार्ट लगा हुआ है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। यदि आप भी मार्केट को सीख रहे हैं तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम को यूज करके इस मार्केट के बारे में सीख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कल यानी गुरुवार के दिन बैंक निफ्टी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं, कैसे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं। तो मान लीजिए कि कल के दिन मार्केट इसी किसी रेंज में फ्लैट ओपन होती है, जो कि आप हमारा रेंज यहाँ पर देखेंगे 42,350 से लेके 42,050 का रेंज है। यदि मार्केट इस किसी रेंज में फ्लैट ओपन होती है तो आप तब तक ट्रेड करने से बचिएगा कि जब तक मार्केट इस रेंज में फंसी हुई है। जैसे ही मार्केट इस रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी, ऊपर की तरफ ब्रेक करके रीटेस्ट करके फिर ऊपर जाएगी, तब आप कॉल ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट आप देखेंगे जो है 42,600। फिर मार्केट इस रेंज को भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके ऊपर जाने लगती है तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट भी आप आसानी से देख सकते हैं। ऐसे ही क्या होता है कि यदि मान लीजिए मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होने के बाद इस सपोर्ट लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक करती है, जो कि आप देखेंगे 42,000 का रेंज है। मार्केट यदि इसे नीचे की तरफ क्रॉस करके फिर रीटेस्ट करके नीचे आएगी, तब आप पुट ऑप्शन बाइंग करेंगे, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट आप देखेंगे, जो आप देखेंगे 41,700। फिर मार्केट इस रेंज को भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके नीचे आएगी तो 41,500 यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप आसानी से देख सकते हैं। ऐसे ही क्या हो सकता है फ्लैट में कि मान लीजिए मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर जाती है, ऊपर जाकर इस रेजिस्टेंस लाइन पर आकर इसे ब्रेक नहीं कर पाती है और यहाँ पर आकर कोई बियरिश सिंडिकेट कैंडल बनाती है, या इस सपोर्ट पर आकर 5-6 कैंडल्स दोजी कैंडल्स बनाने के बाद फिर मार्केट नीचे आने लगती है, तब आप पुट ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट आप आसानी से ले सकते हैं। फिर मार्केट इस रेंज को भी यदि क्रॉस करके रीटेस्ट करके ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट भी आप आसानी से देख सकते हैं। ऐसे ही क्या हो सकता है कि यदि मान लीजिए मार्केट यहाँ पर ओपन होती है, ओपन होने के बाद नीचे आती है, नीचे आकर इस सपोर्ट लाइन को जब देखेंगे इस सपोर्ट लाइन को क्रॉस नहीं कर पाती है और मार्केट यहाँ पर छोटी छोटी दोजी कैंडल्स बनाती है, फिर मार्केट यहाँ से कोई बुल्ली सिंडिकेट कैंडल बनाने के बाद फिर मार्केट ऊपर जाने लगती है, तब आप कॉल ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट आप देखेंगे। फिर मार्केट इस रेंज को भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके ऊपर जाएगी तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप आसानी से देख सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए कि कल के दिन यदि मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन होती है, जो कि रेंज देखेंगे आप 42,000 से लेके 41,700 का रेंज है। यदि मार्केट गैप डाउन इस किसी रेंज में ओपन हो जाती है तो आप तब तक ट्रेड करने से बचिएगा कि जब तक मार्केट इस रेंज में फंसी रहेगी। जब मार्केट इस रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी, ब्रेक करके रीटेस्ट करके फिर ऊपर जाने लगती है, तब आप कॉल ऑप्शन बाइंग करेंगे, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट आप देखेंगे 42,350 है। फिर मार्केट इस रेंज को भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके ऊपर जाएगी तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप आसानी से देखेंगे। स्टॉप लॉस मान लीजिए कि यहाँ पर क्रॉस करने के बाद रीटेस्ट करने के बाद ऊपर जाती है, तब आप एंट्री लेते हैं, तो स्टॉप लॉस इस रेजिस्टेंस लाइन के जस्ट नीचे आप स्टॉप लॉस रखेंगे, जो कि फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चलती चली जाएगी। ऐसे ही क्या होता है कि यदि मान लीजिए मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद इस लेवल को नीचे की तरफ क्रॉस करती है, नीचे की तरफ ब्रेक करने के बाद फिर इसे रीटेस्ट करती है, रीटेस्ट करके फिर नीचे आने लगती है, तब आप पुट ऑप्शन बाइंग करेंगे, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट आप देखेंगे 41,500, जो कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। फिर मार्केट इसे भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके नीचे आएगी तो 41,200 41,300 यहाँ तक आसानी से आ सकती है। ऐसे ही क्या होता है कि यदि मान लीजिए कि मार्केट गैप डाउन यहाँ पर ओपन हुई, गैप डाउन ओपन होने के बाद ऊपर जाती है और इस रेजिस्टेंस लाइन पर आने के बाद मार्केट इसे ब्रेक नहीं कर पाती है और यहाँ पर टॉप में आकर अब देखेंगे कोई बियरी सिंडिकेट कैंडल बनाए, या तो मार्केट यहाँ पर छोटी छोटी दोजी या टाइम एक्सपेंड करे, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आने लगे, तब आप पुट ऑप्शन बाइंग करेंगे, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट आप आसानी से देखेंगे। फिर मार्केट इस रेंज को भी क्रॉस करके नीचे आएगी तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट जो आप देखेंगे 41,500 है, इंपॉर्टेंट लेवल। यहाँ तक का दूसरा टारगेट भी आप आसानी से देख सकते हैं। ऐसे ही क्या होता है कि यदि मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पर ओपन होने के बाद नीचे आती है, नीचे आकर इस सपोर्ट लाइन पर जो आप सपोर्ट देखेंगे 41,700 का सपोर्ट लाइन है,
मार्केट इस सपोर्ट लाइन पर आती है और यहाँ पर आकर इसे ब्रेक नहीं कर पाती है और मार्केट यहाँ पर 5-6 डोजी कैंडल्स बनाने के बाद फिर ऊपर जाने लगती है या कोई बुल्ली सिंडिकेट कैंडल बनाने के बाद फिर ऊपर जाने लगती है, तब आप कॉल ऑप्शन बाइंग करेंगे, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट आप आसानी से देख सकते हैं। फिर मार्केट इस रेंज को भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके ऊपर जाएगी तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट भी आप आसानी से देख सकते हैं। ऐसे ही क्या होता है कि यदि मान लीजिए मार्केट गैप अप में ओपन हो जाती है, जो कि आप इस रेंज को देखेंगे, जो रेंज है 42,600 से लेकर 42,350 का रेंज है। मार्केट यदि गैप अप इस रेंज में ओपन होती है तो आप तब तक ट्रेड करने से बचिएगा कि जब तक मार्केट इस रेंज में फंसी हुई है। जब तक मार्केट इस रेंज में रहेगी आप ट्रेड करने से बचेंगे। जैसे ही मार्केट इस रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेक करे, ब्रेक करके फिर रीटेस्ट करके फिर ऊपर निकले, तब आप कॉल ऑप्शन बाइंग करें, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट आप आसानी से देख सकते हैं। फिर मार्केट इस रेंज को भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके ऊपर निकलेगी तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट भी आप आसानी से देख सकते हैं गैप अप में। ऐसे ही क्या होता है कि यदि मान लीजिए मार्केट इसे नीचे की तरफ, नीचे वाले इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करती है, ब्रेक करके रीटेस्ट करके फिर नीचे आने लगती है, तब आप पुट ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट आप आसानी से देखेंगे। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए मार्केट जैसे यहाँ पर ब्रेक कर रही है, ब्रेक करके रीटेस्ट करके जब नीचे आएगी तो आपकी एंट्री यहाँ पर होगी, जो कि यहाँ पर सबसे लो रहेगा, यहाँ पर एंट्री होगी। इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर स्टॉप लॉस रखेंगे और फिर यहाँ से यहाँ तक का आपका पहला टारगेट रहेगा। ऐसे ही मार्केट इस रेंज को भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके जब नीचे आएगी तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप आसानी से देख सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए कि मार्केट क्या करती है कि यहाँ पर गैप अप ओपन होने के बाद ऊपर जाती है और ऊपर जाकर इस सपोर्ट, जो रेजिस्टेंस लाइन देख रहे हैं आप, जो कि आप देखेंगे 42,600 बहुत ही मजबूत रेजिस्टेंस लाइन है। जब मार्केट यहाँ पर आकर कोई बियरिश सिंडिकेट कैंडल बनाती है, बियरिश सिंडिकेट कैंडल बनाने के बाद फिर नीचे आने लगती है, तब आप पुट ऑप्शन बाइंग करेंगे, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट आप आसानी से देखेंगे। फिर मार्केट इस रेंज को भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके नीचे आएगी तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट भी आप आसानी से देख सकते हैं। ऐसे ही क्या करती है कि यदि मान लीजिए मार्केट यहाँ पर ओपन हो चुकी है, ओपन हुई गैप अप में ओपन होने के बाद नीचे आती है और नीचे आकर इस सपोर्ट लाइन पर कोई बियरिश बुल्ली सिंडिकेट कैंडल बनाती है। मार्केट इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाती है और कोई बुल्ली सिंडिकेट कैंडल बनाती है और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लगती है, तब आप कॉल ऑप्शन बाइंग करेंगे, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट आप आसानी से देखेंगे। फिर मार्केट इस रेंज को भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके ऊपर जाएगी तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप आसानी से देख सकते हैं। यदि आप लोग ट्रेड हमारे साथ सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर हम लोग बैंक निफ्टी में, क्रूड ऑयल में, स्टॉक्स के फ्यूचर में, सब कुछ में ट्रेड करना सिखाते हैं। तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। और यदि आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।